हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग्स का मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी, जो कि सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम लोग डीपली समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कोलबर्ग ने एक स्टोरी बताया था हिंज को लेके, उसका मेन कैरेक्टर का नाम हिंज था। तो उस स्टोरी को पहले समझ लेते हैं। हिंज की जो वाइफ थी उसको कैंसर हो गया था और एकमात्र ऐसा दवाई था जो उसकी जान बचा सकता था। ये रेडियम का फॉर्म था और उस टाउन में एक ड्रगिस्ट ने रिसेंटली उसको खोज किया था। और जो वो दवाई थे बहुत ही एक्सपेंसिव था बनाने के लिए, लेकिन जितना एक्सपेंसिव था वो बेच रहा था उसको 10 गुना प्राइस में। जैसे उस दवाई का दाम जो था $200 था, तो वो उसको $2000 में बेच रहा था। तो हिंज ने किसी तरह $1000 तो जमा कर लिए, लेकिन फिर भी दुकान वाले ने, उस केमिस्ट ने उसे ये दवाई नहीं दिया। तो मजबूरी में आकर हिंज ने उस दुकान से उस दवाई को चुरा लिया। तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसको चोरी करना चाहिए था या फिर नहीं। तो आप भी बताइए कमेंट में, क्या उसने सही किया या फिर गलत किया। तो कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज बताए हैं इस थ्योरी में। इस सिद्धांत में 3 लेवल और 6 स्टेज बताए हैं। उसको अच्छे से आइए समझ लेते हैं। तो उसका फुल नेम था लॉरेंस कोलबर्ग। इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये तो पहले ही मैंने बता दिया। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है नैतिकता। मतलब नैतिकता है क्या? तो नैतिकता है क्या मतलब समाज में अगर कोई बालक किसी चीज़ की पहचान कर रहा है कि वो सही है या फिर गलत है, इसी गुण को हम लोग नैतिकता कहते हैं। मतलब वो क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान कर लेता है, तो इसी गुण को नैतिकता कहते हैं। तो हिंज की जो स्टोरी मैंने पहले बताई उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कना। तो नैतिक दुविधा क्या होता है? जब आप किसी डिसीजन को नहीं ले पाते हैं, उसी स्थिति को हम लोग दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको पहचान नहीं पाते हैं। और नैतिक तर्कना मतलब हिंज ने चोरी कर ली, तो इसमें तर्क मिला कि उसकी वाइफ का जान बचाना था। तो मतलब नैतिक तर्कना क्या होता है? सही और गलत के बारे में जब डिसीजन लेते हैं, इसी में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग्स के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी, और आलोचना किसने किया था? उसका नाम था कैरोल गिलिगन। क्या नाम था? इसने आलोचना क्या किया कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, स्त्रियों को उतना महत्व नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसी बात की उसने आलोचना की। मतलब कम प्राथमिकता महिलाओं को दी गई है और इसमें पुरुष को ही मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और ये भी आलोचना हुई कि उसने संस्कृति के विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। मतलब सारे संस्कृति पे ये सिद्धांत नहीं लागू होता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, चलिए। अब उसने जो 3 स्तर बताए हैं, मतलब 3 लेवल जो बताए हैं, उसी को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एक है पूर्व परंपरागत स्तर। क्या है? ये 4 से 10 साल तक होता है। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये पहला हो गया। इसमें 2 स्टेज है, मैंने बताया ना 3 लेवल है और 6 स्टेज है। तो 3 लेवल में जो है हर एक लेवल पे 2-2 स्टेज दिया गया है, तो इसीलिए 3 लेवल और 6 स्टेज है। तो पहला लेवल क्या हो गया? ये पूर्व परंपरागत स्तर मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 4 से 10 साल तक होता है। और इसका 2 स्टेज क्या क्या है? पहला है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चे का जो नैतिकता होता है ये सजा और आज्ञा पर आधारित होता है। कि इस पे अगर हिंज की स्टोरी पे इसको बताया जाए तो हिंज ने चोरी किया, क्यों किया? उसे सजा मिलेगी। अब मतलब उसने गलत किया, तो इसमें इसी तरह के रीजंस दिए जाते हैं। और दूसरा अब है साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता। मतलब इसको टिट फॉर टैट बोला जाता है। अगर कोई मतलब जैसे अगर चोरी किया है, मतलब अगर किसी बच्चे ने किसी का पेंसिल तोड़ा है तो दूसरा बच्चा भी उसका पेंसिल तोड़ देगा। मतलब जैसे तुम करोगे वैसे वो भी करेगा। तो ये हो गया, पहला लेवल हो गया। तो पहले लेवल में नैतिकता बिल्कुल शून्य होती है, ये अपने अनुसार होता है। मतलब ये किसी को नहीं देखता है। इसमें इस स्टेज में बच्चा किसी का भी परवाह नहीं करता है, ये सिर्फ अपना सोचता है। अब अब दूसरे लेवल पे आते हैं।
दूसरा लेवल है परंपरागत नैतिक स्तर। ये 10 से 13 साल तक होता है, इसको इंग्लिश में कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। तो इसमें भी 2 स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये समाज को लेकर सोचता है। इसमें बच्चा मतलब दूसरों अपने अंदर मतलब दूसरों के मानक को संभाल लेता है खुद में। मतलब ये समाज में क्या सही है क्या गलत है उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेता है। इसमें पहला स्टेज है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। मतलब क्या करेगा इसमें मतलब समाज में जो कानून है उसको बनाए रखने की बात करेगा कि मतलब अगर हिंज ने चोरी किया ये गलत है, ये समाज में ये समाज का नियम नहीं है, इसी को ये मानेगा। मतलब इसमें मतलब समाज के कानून और नियम का संरक्षण करेगा। और दूसरा होता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की। मतलब ये दूसरों से मतलब अपनी तारीफ के लिए ज़्यादा मतलब अच्छे काम करेगा, ये सिर्फ तारीफ के लिए करते हैं, मतलब दूसरों के साथ भला बनकर ऐसे ही। और इसको गोल्डन रूल का भी विचार इसी अवस्था में आता है। अब जो है तीसरा लेवल जो है तो ये है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। इसमें क्या होता है, ये समाज के नियम को नहीं देखता है, ये क्या सही है, ये एक्चुअल में क्या सही है उसको मानता है। और ये 13 साल से ऊपर के एज में होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको बोला जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसका पहला स्टेज है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, इसमें मतलब बच्चा ये मानेगा कि नियम भले के लिए होना चाहिए। अगर किसी से कुछ हानि हो रहा है, उस नियम से किसी को लॉस हो रहा है तो वो नियम सही नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए। और अब दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ये क्या होता है, इसमें मतलब खुद को नहीं माना जाता है, इसमें दूसरों का क्या भला होता है, दूसरों के विचारों से नहीं, मतलब अपने खुद के अनुसार वो करता है। मतलब दूसरों के फायदे के लिए वो अपने पे भी आ जाता है, मतलब अपने जान से भी खेल जाता है। वो दूसरों का भलाई सोचता है, मतलब यूनिवर्सल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये दूसरों के भलाई के लिए होता है, ये अपना भी नहीं सोचता है इसमें। तो हो गया ये। तो यही है लॉरेंस कोलबर्ग्स का नैतिकता का सिद्धांत। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइएगा कि मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी कमेंट में ही। और फिर अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय, थैंक यू।